शादमान में, जहां पर एक 3 बच्चों की माँ जो थी उसको इंतहाई बेदर्दी से उसके खामन ने, उसकी सास ने और उसके देवरों ने कत्ल कर दिया। उसमें 12 साल पहले आपकी बेटी की शादी हुई और आपके ब्रदर-इन-लॉ के बच्चे से शादी हुई है, तो ऐसे क्या हालात बन गए कि वो इस कदर दरिंदगी पर उतर आया? क्या मामला चल रहे थे? एक तो पहली बात ये है कि वो अकेला नहीं है। अच्छा, जो मेरी वाइफ है उनका भी इंतकाल हो गया हुआ है और जो मेरे ब्रदर-इन-लॉ हैं वो भी फौत हो गए हैं। ठीक है। अब ये जो खातून कैसर साहब जो थे, कैसर साहब, तो अब ये इसकी बीवी और इसके बाकी 3 बेटों ने मिलकर, क्योंकि 12 साल से इस घर को मैं ही चला रहा था फाइनेंशियली बैकअप के साथ, मुझे ही खा रहे थे, तो अब इन्होंने मेरी बेटी की जायदाद हथियाने के लिए उसको सबने मिलकर कत्ल किया। उसके लिए यहाँ के मुतल्लिका जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, एजेंट हैं, जमात इस्लामी के MPA या MNA के इलेक्शन भी वो लड़ते हैं, वो भी इस बात के गवाह हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके तो उनसे इस मेरी बेटी की प्रॉपर्टी की मुसद्दका नकलें भी निकलवाई हैं ताकि वो बेच सके। तो उन्होंने इसको कहा कि भी ये कॉपियाँ तो निकल आई हैं, बट ये ट्रांसफ़र तुम्हारी बीवी करेगी तो होगी। तो ये उसकी जायदाद जो मैंने उसको उसके हिस्से में शरई तौर पे जो उसका बनता था, जो दी हुई थी, उसको ये सारी फैमिली मिलके हड़प करना चाह रही थी। बस वो पैसा ही उसकी मौत का सबब बने। अच्छा, मैंने FIR में शिक्षा पढ़ा, आपने FIR में भी लिखा है कि आपने 150 तोले सोना जो है बच्ची को शादी में इनको दिया था। आज की कीमत लगाई जाए तो 7 से 8 करोड़ रुपए बनती है। वो 1 करोड़ रुपया मुख्तलिफ औकात में कैश भी आपसे लिया उन लोगों ने। तो इन लोगों की लालच का आपको इल्म नहीं हो सका था? आपने क्यों नहीं कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर आप अपनी बच्ची को उसकी जायदाद दे रहे हैं तो ये उसकी जान की दुश्मन भी बन सकती है? क्योंकि आपका तो एक उनसे रिश्ता एक पुराना था, आपके साले के बेटे भी थे वो और फैमिली भी थी, तो उनकी लालच, उनकी तमा के मुतल्लिक आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये किस किस्म के लोग हैं? देखें, प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मैंने अपनी बेटी के नाम की हुई थी, तो